भारत में लोक कथाओं और परंपराओं का एक समृद्ध इतिहास है। जितिया व्रत महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घायु और कुशलता के लिए किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। इस व्रत से संबंधित अनेक कथाएं सुनाई जाती हैं, जिनमें चिल्हो सियारिन की कहानी प्रमुख है। यह कहानी एक ऐसी मां की है जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए मौत से भी संघर्ष करती है और उसके साहस, प्रेम और त्याग की अद्भुत मिसाल पेश करती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां खेतों में काम करने वाले किसान और उनके परिवार सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। इस गांव में एक निर्धन किसान रामू और उसकी पत्नी गोमती रहते हैं। रामू बहुत मेहनती है, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती, जिससे उनका परिवार गरीबियों में जीवन बिता रहा होता है। गोमती का एक ही पुत्र है, छोटू। छोटू उसकी आंखों का तारा है और गोमती उसकी खुशहाली और लंबी उम्र के लिए हर साल जितिया व्रत करती है। छोटू अपने पिता की मदद करता है और गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलता रहता है। गांव के पास एक बड़ा जंगल है, जहां पर हिंसक जानवर और भूत प्रेतों का निवास है। गांव के लोग शाम होते ही जंगल की ओर जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहां अक्सर सियारिन और चिल्हों का शोर सुनाई देता है। एक दिन छोटू जंगल की ओर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। दोस्तों के लौटने के बाद छोटू अकेला जंगल में भटक जाता है। रात गहरा चुकी है और जंगल में सियारों का डरावना शोर गूंजने लगता है। सियारिन, जो जंगल की रानी है, छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। जब सियारिन की नजर छोटू पर पड़ती है तो वह उसे घेर लेती है। छोटू डर से कांपने लगता है और रोने लगता है। गोमती को जब पता चलता है कि छोटू जंगल में खो गया है तो उसका दिल धड़कने लगता है। वह तुरंत जितिया व्रत का संकल्प लेती है और अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करती है। गांव की अन्य महिलाएं भी उसके साथ मिलकर पूजा करती हैं। गोमती मां जितिया से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाती है। रात भर गोमती बिना कुछ खाए पिए मंदिर में बैठी रहती है। उसकी आंखों में केवल छोटू की छवि है। उसकी ममता उसे बार बार साहस देती है कि उसका बेटा सुरक्षित वापस आएगा। जंगल में छोटू को घेर चुकी सियारिन की आंखों में क्रूरता झलक रही है। वह छोटू को मारने के लिए तैयार है। तभी अचानक चमत्कार होता है। मां जितिया की कृपा से छोटू को बचाने के लिए एक दिव्य रोशनी फैलती है। सियारिन उस रोशनी से डरकर पीछे हटती है। वह छोटे बच्चों को शिकार बनाने वाली थी, पर इस बार वह रुक जाती है। सियारिन को अचानक अपने पुराने दिनों की याद आती है, जब उसने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसे एहसास होता है कि गोमती भी उसी तरह अपने बच्चे के लिए व्रत कर रही है। उसकी ममता जाग उठती है और वह छोटू को छोड़ने का निर्णय लेती है। सुबह होते ही गोमती का दिल बेचैन हो जाता है। तभी गांव के लोग जंगल से छोटू को सुरक्षित लेकर आते हैं। सभी के चेहरों पर प्रसन्नता फैल जाती है। गोमती अपने बेटे को गले लगाकर जोर से रो पड़ती है। गांव के लोग इसे मां जितिया की कृपा और गोमती के व्रत का फल मानते हैं। इस घटना के बाद से गांव में जितिया व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। हर साल गांव की सभी महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह व्रत करती हैं और चिल्हो सियारिन की कहानी सुनाकर अपने बच्चों को ममता, प्रेम और साहस की शिक्षा देती है। चिल्हो सियारिन की यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का प्रेम और उसका व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कथा जितिया व्रत के महत्व को उजागर करती है और बताती है कि एक मां अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है, चाहे वह प्रकृति के प्रकोप से हो या फिर किसी और विपदा से।